अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में सीखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, कैसे एरर्स को कंबाइन करते हैं। पहले सीखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे हैंडल करते हैं एरर्स को। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, z इज इक्वल टू a प्लस b या फिर a माइनस b, जो भी है, एरर्स हमेशा ऐड होंगे। एरर इन z विल बी एरर इन a प्लस एरर इन b। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। अगर दो मिस्टेक करोगे तो मिस्टेक्स ऐड अप हो जाएंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, राइट? वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। समझ लो a इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 एंड b इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2, राइट? ये 0.2 है, समझ लो, राइट? ये है 0.2, यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। सो a का वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.1, b का वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2। तब a प्लस b क्या होगा? a और b को ऐड कर दो 8, एरर्स को भी ऐड कर दो प्लस माइनस 0.3, राइट? ये होगा a प्लस b। a माइनस b कैसे कैलकुलेट करेंगे? a माइनस b पहले कैलकुलेट कर दो। एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, एरर को ऐड करना है, सो एरर 0.3 रहेगा। सो इस तरह से एरर्स को हैंडल करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जो भी हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो मेन वैल्यू के लिए करो, बट एरर्स आर ऑलवेज एडेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। इंपॉर्टेंट। अब एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, अगर z इक्वल टू ए बी है, a इंटू बी, या फिर z है a बाय b, तब क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड हियर, नॉट एब्सोल्यूट एरर्स। एरर इन z बाय z, ये होगा एरर इन a बाय a प्लस एरर इन b बाय b। यहां पे फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को हमने ऐड किया, यहां पे फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे। समझ लो ये a और ये b है, हमें a b कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो a b पहले कैलकुलेट करो विदाउट एरर्स। एरर की तरफ देखो ही मत, ये 5 है, ये 3 है, सो 5 इंटू 3 ये हो गया 15। अब एरर निकालने के लिए डेल्टा z बाय z, ये होगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, राइट? डेल्टा a कितना है? 0.1, a का वैल्यू है 5, राइट? और डेल्टा b क्या है? 0.2, b का वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम लिया 15, राइट? 3, ये होगा 3 इंटू 0.1 0.3, ये होगा 3 इंटू 5, सो 5 इंटू 0.2, ये होगा 1.3 बाई 15, राइट? z का वैल्यू है 15, सो डेल्टा z होगा 1.5 बाई 15 इंटू z, वो होगा 1.3, राइट? सो ए बी क्या होगा? ए बी का वैल्यू होगा 15 प्लस माइनस 1.3, राइट? जो भी यूनिट्स है। सो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होता है, राइट? नॉट एब्सोल्यूट एरर्स। ये हमें याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ऐड होता है, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड नहीं कर सकते, राइट? अगर पावर है, समझ लो z इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n बाय c टू द पावर p। o क्यों नहीं लिया? ताकि वो जीरो जैसा दिखता है ना, इसलिए p बेटर है।
सो इस सिचुएशन में क्या होगा, डेल्टा z बाय z इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस n टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाय c। ये पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाता है। इस तरह एरर को हैंड करते हैं। जब पावर्स है, पावर को कोफिशिएंट बना दो और फ्रैक्शन एरर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह का इक्वेशन यूज करो। इस तरह से एरर्स इन पावर हम हैंडल कर सकते हैं। अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। समझ लो ए है 2 ± -0.1, बी दूसरा रीडिंग है ये 4 ± 0.2, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी। a प्लस बी में दोनों को ऐड करेंगे 6, ये दोनों को ऐड करेंगे 0.3, ये हो गया a प्लस बी, राइट। b माइनस a कैलकुलेट करना है, b माइनस a, राइट। b माइनस a क्या होगा 2 4 - 2 2, पर एरर्स ऐड हो गए। एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वो इंपॉर्टेंट है। सो एरर रहेगा 0.3, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होंगे। अब ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एरर्स को देखेंगे नहीं, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 ये होता है 8, राइट। ये हो गया ए बी। एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रैक्शनल एरर्स एडेड डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। एरर इन a क्या है 0.1, ये है 2 में, ये एरर है 0.2, इसका वैल्यू है 4, ये दोनों हो गया 0.1/2, ये भी 0.1/2। 0.1 प्लस 0.1 होता है 0.2, 0.2/2 होता है 0.1। सो डेल्टा z बाय z हो गया 0.1, राइट। ये सारे डेसिमल्स हैं यहाँ पे। सो डेल्टा z बाय z हमें मिल गया। z हमें मालूम है a × b ओवर 8। सो अगर डेल्टा z बाय z ये 0.1 है, तब डेल्टा z कितना होगा 0.1 × z, 0.1 × 8, ये हो गया 0.8। सो ए बी कितना होगा, ए बी होगा 8 प्लस माइनस 0.8, राइट। हो गया ए बी हो गया 8 प्लस माइनस 0.8। अगर हमें कैलकुलेट करना है b बाई ए, सो b बाई ए पहले कैलकुलेट करेंगे विदाउट एरर्स। सो b बाई ए कितना है 4/2, ये हो गया 2, पर ये इक्वेशन में भी वैलिड है, राइट। फ्रैक्शनल एरर्स अभी भी ऐड होंगे, सेम इक्वेशन वैलिड है। डेल्टा ए बी वही है, ए बी वही है, डेल्टा बी भी वही है, बी भी वही है। सो ये वैल्यू मिलेगा 0.1, राइट। सो डेल्टा z बाई z ये हो गया 0.1, राइट। यहाँ पे z क्या है 2, सो डेल्टा z होगा 2 × 0.1, ये हो गया 0.2। सो आंसर क्या होगा b बाई ए का, b बाई ए होगा 2 प्लस माइनस 0.2, राइट। फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तब फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। सो ये हमें याद रखना है। सो ये हो गया। अगर पावर रहता कुछ, अगर z होता a टू द पावर m, b टू द पावर n बाई c टू द पावर p, तब क्या होता है डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस m टाइम्स डेल्टा a बाई a। जो पावर है ये कोफिशिएंट बन जाता है, ये पावर ये कोफिशिएंट बन जाएगा n टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाई c, राइट। इजी। सो ये पावर अगर रहता, एक प्रॉब्लम समझ लो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 ± 0.1 मीटर क्यूब।
दूसरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 6 ± 0.2 मीटर क्यूब। सो सम ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा, V1 + V2 होगा 10 ± 0.3 मीटर क्यूब, राइट। डिफरेंस इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 - V1, ये होगा 2 पर ± 0.3 मीटर क्यूब। ऐसे हैंडल करते हैं एरर्स को सम और डिफरेंस में, राइट। एक प्रॉब्लम हम देखते हैं कॉम्बिनेशन एरर्स के ऊपर, और एक प्रॉब्लम, सपोज मास ऑफ अ बॉडी इज 15 ± 0.3 kg, ये उसका मास है, राइट। और उसका डेंसिटी है 5 ± 0.1 kg/m³, ये उसका डेंसिटी है। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम विथ एप्रोप्रिएट एरर लिमिट्स। सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी, राइट, सबको मालूम है। पहले एरर्स को भूल जाओ। सो 15/5 ये क्या होगा, 3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम मिल गया। अब एरर निकालना है। एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होंगे। डेल्टा V/V इक्वल टू डेल्टा M/M प्लस डेल्टा ρ/ρ। डेल्टा M क्या है, डेल्टा M है 0.3, वो 15 में है, राइट। और ये है 0.1, ये है 5 में, राइट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को, ये भी होगा 0.1/5। इजीली हम चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.2/5, राइट। चेक कर लो, 0.2/5 डेल्टा V/V हो गया। वॉल्यूम कितना है, 3 मीटर क्यूब। सो डेल्टा V क्या होगा, 0.2/5, राइट, मल्टीप्लाइड बाय V, 0.2/5, 0.2, ये पॉइंट है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 3। सो ये होगा 0.6/5, ये होता है 0.12, राइट। अगर उतना डेसिमल तक नहीं चाहते हो तो इसको 0.1 लिख सकते हो, राइट। सब जगह 0.1 तक है तो इसको 0.1 लिख सकते हैं, राइट। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 3 ± 0.1 मीटर क्यूब, राइट। ऐसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल एरर्स एडेड इन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, राइट, याद रखो, मल्टीप्लिकेशन डिविजन है, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। अगर समझ लो एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर प्रॉब्लम है, लेंथ को मेजर किया ±1% एरर से, G को मेजर किया ±2% एरर से। What is the error in measurement or estimation of time period? कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, T = 2π√L/G, राइट। √, का मतलब है L/G⁻², सो ये पावर हाफ है, राइट। सो एरर इन T/T will be half error in L/L plus half error in G/G, ये हाफ कोएफिशिएंट बन जाएगा, राइट। परसेंटेज सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा। सो डेल्टा T/T × 100 इक्वल टू हाफ डेल्टा L/L × 100 प्लस हाफ डेल्टा G/G × 100। ये कितना परसेंटेज एरर है, लेंथ में 1%, उसको 1% लिख दो। ये कितना है 2%, सो हाफ इंटू 2%, ये होगा 1, ये होगा 0.5। सो एरर इन टाइम पीरियड इज ±1.5%, राइट। ये है एरर्स के बारे में। काफ़ी लोगों को एरर्स से बहुत डिफिकल्टी होती है, राइट। सिंपल है, कुछ नहीं है एरर्स में। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड
नेवर सब्ट्रैक्टेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। इन मल्टीप्लिकेशन डिविजन फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड। जब पावर कुछ है वो पावर बन जाता है कोफिशिएंट एरर एनालिसिस में, राइट? ये सब है एरर्स।